सलातीन और अंबिया, ये ड्रामाई सा लगता है। खास तौर पर अंबिया, ये यकीनी तौर पर पुरस्रार लगता है। हर कोई एक अच्छा राज पसंद करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर में हैं। लेकिन बहुत से मसीही शायद ही इन नबूवती किताबों को पढ़ने की ज़हमत करते हैं। किताब मुक़द्दस के सलातीन और अंबिया के बारे में पढ़ना जदीद लोगों के लिए एक मुश्किल काम है। आपके लिए नाम और ममालिक को सीधा रखना बहुत ही मुश्किल है। आपके लिए पेशन गोइयों और अलामती जुबानों से निपटना मुश्किल है। सलातीन और अंबिया के मौजू को समझने के लिए आपको एक कदीम मुआहदे पर वापस जाना होगा। यहूदियों की पूरी तारीख इस मुआहदे पर मुनहसर है जो उन्होंने हिजरत के दौरान कोहे सीना पर खुदा ताला के साथ किया। एक मुआहदा जो उन्होंने खुदा ताला के साथ किया। अहदनामा कदीम रूत की किताब से लेकर मल्ला की किताब तक किताब मुकद्दस के आधे सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन इनमें सिर्फ 6 इंच के दौर का अहाता किया गया है जब इसराइल में बादशाह थे। इन सफ़हात के अंदर छुपी हुई एक पेशनगोई मौजूद है जो दुनिया को बदलने वाली कहानी पर मोहर लगा सकती है। मैं किताब मुक़द्दस के सबसे मशहूर उलमा में से एक हूँ। मेरे दौर में सहाइफ से मुराद सिर्फ पैदाइश से इस्तशना की किताबें थी। अहदनामा कदीम की ज्यादातर दूसरी किताबें लिखी गईं, लेकिन वो अभी तक किताब मुक़द्दस का दर्जा हासिल न कर पाई थीं। आपके दौर के बहुत से लोगों की किताब मुक़द्दस को ना समझने की एक वजह यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा तारीख के मुताबिक पेश नहीं किया गया था। जब किताब मुक़द्दस लिखी गई तो हम तारीख से काफी वाकिफ थे, लेकिन इसके पैगाम में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इसकी सबसे बुनियादी सतह पर किताब मुक़द्दस यहूदियों की तारीख और उनके जरिए से खुदा ताला का इंकिशाफ है। और किताब मुक़द्दस में यहूदियों की इस तारीख को 3 अहम मराहल में तकसीम किया जा सकता है। बनी नौ इंसान की तख्लीक से लेकर मिस्र में यहूदियों की जिलावतनी तक, किनान की सरजमीन को फतह करने के जरिए मिस्र से बेदखली तक, और बादशाहों और अंबिया के दौर तक। रूत से मलाकी तक की किताबें बुनियादी तौर पर आखिरी दौर के बारे में बताती हैं, यानी बादशाहों और अंबिया के दौर के बारे। वो इसराइल की बादशाहत के क़याम और वजूद के बारे में बताती हैं। बाबल में यहूदियों की जिलावतनी और यहूदियों की इसराइल की तरफ वापसी। कोहे सीना पर खुदा ताला के लोग होने और उनकी मुकम्मल तौर पर इताअत करने का इत्तफाक किया गया, जबकि खुदा ताला ने उनकी हिफाजत और दिफा करने का वादा किया। किताब मुक़द्दस का बाकी हिस्सा यहूदियों के इस मुआहदे पर कायम रहने या ना रहने के बारे में ही है, और खुदा ताला ने यहूदियों के अमाल और उनकी मोहब्बत और इंसाफ की फितरत की बुनियाद पर अपना साथ कायम रखा, वो भी अदल के साथ। कदीम यहूदियों की तारीख का ज्यादातर हिस्सा 10 अहकामात में से पहले को जानने से बयान किया जा सकता है। एक खुदा को मानना, फकत उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना, ये एक ही हुक्म है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। इस दौर में यहूदी लोगों ने खुदा ताला के बजाय बादशाहों की पैरवी को मुंतखब किया। बादशाह अंबिया की तंबीह के बावजूद लोगों को दूसरे माबूदों की इबादत करने की तरगीब देते हैं। खुदा ताला यहूदियों को दुश्मनों को उन्हें शिकस्त देने और जिंदा बच जाने वाले को 70 बरस के लिए जिला वतनी दे देते हैं। इससे बादशाहों का दौर खत्म हो जाता है और 1 सदी के अरसे में यहूदी 3 लहरों में इसराइल वापस आ जाते हैं। खुदा ताला हर वक्त काबिज रहते हैं। अंबिया अक्सर इस ख्याल से नाखुश थे कि खुदा ताला ने उनके दुश्मनों को नज़्म ज़ब्त के लिए इस्तेमाल किया। ये ख्याल आपके लिए भी तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि खुदा ताला अपने अंबिया के जरिए बार बार बयान करता है। लिहाजा इन बादशाहों और अंबिया की कहानियों को समझना उन दुश्मनों को जाने बगैर नामुमकिन है, हत्ता कि जिनका कौम इसराइल को एक खास वक्त में सामना करना पड़ा। इसराइल के इब्तदाई दुश्मन किनान की सरजमीन के मुकामी लोग थे, यानी कि किनानी लोग। बनी इसराइल उन्हें खत्म नहीं किया, इसलिए किनानियों ने सदियों तक उन पर जुल्म और सितम किया और उन्हें झूठे माबूद से मुतारिफ करवाया। बनी इसराइल के असल दुश्मन उस कौम के आसपास के इसराइल के लोग थे। उनसे उनका पहला सामना मिस्र से हिजरत के दौरान हुआ था। मगरिब से नक्शे पर नजर डालते हुए ये फिलिस्ती, अमालेकी, अदूमी, मुआबी, अमूनी और आरामी लोग थे। अगरचे ये दुश्मन भी झूठे माबूदों की इबादत किया करते थे, लेकिन उनकी जिस्मानी कुर्बत और जंग जैसी फितरत सदियों से उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। वक्तन फवक्तन बड़ी सल्तनतें वजूद में आई जिन्होंने बनी इसराइल पर गलबा हासिल करने की धमकी दी, और उन्होंने खुदा ताला की इजाजत के बाद ऐसा किया भी।
सलातीन और अंबिया के दौर में जो सल्तनतें अहमियत रखती थीं वो थी मिस्र, असूरिया, बाबल और फारस। इसराइल जैसे छोटे से मुल्क के इतने ज्यादा दुश्मन आखिर क्यों थे? इसके पास बहुत सा कीमती वसाइल नहीं थे जिनकी दूसरे मुल्कों को जरूरत थी। उनके पास बड़ी बंदरगाहें या बड़े शहर नहीं थे। उनके इतने दुश्मन होने की वजह यह थी कि ये ममालिक की फितरत में है कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में तौसी करना चाहते हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक उगाने के लिए ज्यादा खेतों पर कब्जा हासिल कर सके। सल्तनतों के दरमियान वाक़े ये हर समत से कुदरती हदफ भी था। सबसे अहम बात, बादशाहों और अंबिया के दौर में जहाज छोटे और नाकाबिले एतमाद थे, तो ज्यादातर तिजारत जमीनी हुआ करती थी। इसराइल के महल वकूअ की वजह से इसके पार एक बहुत ही अहम तिजारती रास्ता मुनक़ता हो गया। ये तिजारती रास्ता मिस्र और दमिश्क को मिलाने वाले विया मारस के नाम से जाना जाता है। हो सकता है यह आपको ज्यादा कुछ ना लगे, पर इसने एशिया से अफ्रीका से यूरोप तक आलमी तिजारत को जोड़ दिया। इस इलाके का एक और अहम तिजारती रास्ता बहीरा अहमर से दमिश्क तक फैला हुआ था, जो शाहराए बादशाह है। ये एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ती थी। एक ही वक्त में शाहराए बादशाह और विया मारस दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई भी शख्स वाकईतन बहुत ताकतवर होगा। हजरत दाऊद और बादशाह हजरत सुलेमान ने इन दोनों तिजारती रास्तों को कंट्रोल किया और बेहद अमीर हो गए। हजरत यशवा और यहूदियों के 12 कबाइल ने कभी भी कनान की सरजमीन को मुकम्मल फतह ना किया, जैसे कि खुदा ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। इस तरह बहरा रोम के साहिल और इसराइल के मगरबी हिस्से में फिलिस्तीनियों के नाम से मशहूर लोगों के लिए आबाद होने का दरवाजा खुल गया और वो सख्त दुश्मन बनकर उभरे। आखिर फिलिस्तीनी इस कदर परेशान कुन हुए कि यहूदी ने खुदा ताला से मुतालबा किया कि उन्हें जंग में रहनुमाई के लिए कोई बादशाह दे। यह खुदा ताला की क़यादत का बराह रास्त इनकार था। उनके मुतालबे का यह नतीजा निकला कि साउल पहला बादशाह मुंतखब हुआ। उसने 12 कबाइल और इसराइली कौम को मुत्तहिद करना शुरू किया। 40 बरस तक फिलिस्तीनियों से वो लड़ता रहा। उसके जानशीन हजरत दाऊद ने उन कबाइल को मजीद एक कौम में मुत्तहिद किया और आसपास के तमाम ममालिक को फतह कर लिया। ये इसराइल की अजमत की बुलंदी थी। हजरत दाऊद ने इस वसी बादशाही को हजरत सुलेमान के हवाले कर दिया। कौम बहुत ही मालदार थी और खुदा ताला की इबादत में मुत्तहिद भी। इस दाऊदी बादशाहत को दोबारा हासिल करना यहूदियों के लिए हमेशा के लिए ख्वाब बन गया। ये एक कलील मुद्दती दौरानिया था जो 1 सदी से भी कम था। हजरत सुलेमान के बेटे के तहत बादशाही शुमाली सल्तनत में तकसीम हो गई, जिसे इसराइल सामरी और जनूबी रियासत भी कहा जाता है और यहूदा भी कहते हैं। झूठे माबूदों की इबादत में इजाफा हुआ और दोनों रियासतें छोटे छोटे ममालिक में तकसीम हो गईं। ये दौर किताब मुकद्दस में पढ़ने के लिए बहुत उलझन वाला है, क्योंकि इसका बयानिया अक्सर दोनों बादशाहतों के दरमियान तब्दील होता है। आखिरकार शुमाली सल्तनत इतनी बुरी तरह तबाह हुई कि खुदा ताला ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह होने दिया। जनूबी सल्तनत को बिलाखिर बाबल ने शिकस्त दी। बाबल ने यहूदियों को तकरीबन 70 बरस तक जिला वतन किया और फिर उन्हें अपने तबाहशुदा मुल्क वापस जाने की इजाजत दे दी। कभी कभार खुदा ताला ने ऐसे अंबिया भेजे जिन्होंने खुदा ताला की तरफ से लोगों को अपने तरीकों की इस्लाह के बारे में पैगाम देने की कोशिश की। बादशाह और अंबिया की कहानियों में एक मौजू ये है कि बनी इसराइल झूठे माबूदों की पैरवी करना चाहते थे और खुदा ताला चाहते थे कि वो उनकी पैरवी करें जैसे उन्होंने वादा किया था। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो ये ज्यादा पुरअसरार नहीं लगता है। एक जवान की हैसियत से मैं आपको वो सब कुछ बता सकता था जो यहूदी अहदनामा कदीम के बारे में जानता था। स्कॉलर से लेकर स्कॉलर तक सदियों का गहरा मुतालिया किया जाता रहा, जहां तक कि खुदा ताला और उनके कवानीन का ताल्लुक है। वो सब कुछ जानते थे। मेरे दौर के बेहतरीन यहूदी स्कॉलर्स वाज़ेह तौर पर खुदा ताला के कवानीन की वजाहत करने के काबिल थे कि उनकी कैसे पैरवी की जाए। अगर इसका पता लगाया जा सकता है तो हम इसे समझ ही लेते। और यही एक मसला था। हमें लगा हम किताब मुकद्दस को समझते हैं और इसके तमाम मुमकिन मायने को। हमारे लिए इसमें कोई भी राज नहीं था। हम ये नहीं जान पाए कि हम लोग दुनिया के एक सबसे बड़े असरार में मुलव्विस थे और हमारे पास महज चंद इशारे ही थे। इसकी वजह यह नहीं थी कि हम इतने तालीम याफ्ता नहीं थे या हमने बहुत मेहनत नहीं की। इसकी वजह थी कि ये एक नाकाबिल फहम राज था, क्योंकि खुदा ताला ने इसे बनाया था। हम खुदा ताला के इरादे पर कैसे काबू पा सकते थे? मैंने इसके बारे में कई खुतूत में बात की है जो आपकी इंजील शरीफ में इस वक्त शामिल भी है।
मेरे हम असरों के इस राज के बारे में जानने का वाहिद तरीका ये था कि खुदा ताला ने इसे जनाब मसीह की शख्सियत में जाहिर किया। असरार का एक हिस्सा किताब मुक़द्दस के सहाइफ जनाब मसीह की तरफ इशारा करते हैं। आप इंजील शरीफ के बगैर मसीही नुक्ता नजर से किताब मुक़द्दस नामा को नहीं समझ सकते। ये सिर्फ जनाब मसीह के कलाम और जिंदगी के जरिए ही मुमकिन हो सकता है, यानी रूहुल कुद्स की रहनुमाई के जरिए और इंजील शरीफ की तहरीरों के जरिए से। आप किताब मुक़द्दस के बहुत से हवालाजात को तभी समझ सकेंगे। जनाब मसीह ने जिंदगी के दौरान कई बार इसकी वजाहत की कोशिश की, मगर उनके दोबारा जी उठने से पहले उनकी बातों की अक्सर लोगों को समझ नहीं आई थी, और अपने जी उठने के चंद घंटों बाद ही जनाब मसीह किसी हद तक छुप गया जब उन्होंने अपने 2 शागिर्दों से अमाउस के रास्ते में मुलाकात की। कुछ लम्हा उनकी बातें सुनने के बाद ये हुआ था। हजरत मूसा और तमाम अंबिया से शुरू करते हुए जनाब मसीह ने उन्हें बताया कि उनके बारे में तमाम सहाइफ में आखिर क्या कहा गया है। चंद घंटों बाद जनाब मसीह अपने रसूलों से मिले। उन्होंने उनके जहनों को खोला ताकि वो सहाइफ को समझ सके अच्छे से। उन्होंने कहा कि हर वो चीज पूरी होनी चाहिए जो कि उनके बारे में किताब मुक़द्दस में लिखी गई। अब शागिर्द जनाब मसीह के साथ 3 बरस से रह रहे थे, मगर उन्हें उनके जहनों को खोलना पड़ा ताकि वो आखिरकार देख सके इस राज की हकीकत को। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? सिर्फ तारीखी सतह पर अंबिया और सलातीन को समझना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप जनाब मसीह को देखना शुरू करते हैं। यानी किताब मुक़द्दस के बहुत से इक़्तिबासात में ये आपको बहुत तसल्ली देता है, जैसा कि ये बहुत से इब्तिदाई मसीहों को देता था, कि खुदा ताला के पुरअसरार मंसूबे पूरी तारीख में पूरे हो रहे थे। मुझे 3 वजूहात बताने की इजाजत दीजिएगा कि क्यों सलातीन और अंबिया की कहानी आपकी जिंदगी से मुतल्लिका है। हाँ, सबसे पहली, सलातीन और अंबिया का इल्म आपको इंजील शरीफ को समझने में मदद देता है। जनाब मसीह और इंजील शरीफ के मुसन्निफीन अंबिया पर ईमान रखते थे और अक्सर उनका हवाला भी दिया करते थे, और किताब मुक़द्दस की बहुत सी पेशन गोइयां जनाब मसीह के इख्तियार और फितरत को समझने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। अगरचे जनाब मसीह ने शरीयत को और नबियों को पूरा किया, लेकिन वो अब भी इंजील शरीफ को समझने के लिए बहुत मौजू हैं। दूसरा, सलातीन और अंबिया में बयान करता हालात अक्सर अक्कासी करते हैं आपके मुआशरे और आपके खानदान की और आपकी जिंदगी की। मसाइल को बहुत वजाहत से बयान किया गया है और खुदा ताला के हल आपको फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। आपको खुदा ताला के हल और दूसरे हलों की पैरवी करने में फर्क भी नजर आता है कि आपके लिए क्या बेहतर साबित हो सकता है। तीसरी और मेरी सबसे पसंदीदा वजह यह है कि सलातीन और अंबिया आपके लिए अहम है कि खुदा ताला इसमें अपनी बहुत सी अहम खुसूसियात जाहिर करते हैं। आपको मालूम होता है कि खुदा ताला आपके साथ एक गहरा और मोहब्बत भरा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। आप सीखते हैं कि खुदा ताला की फरमाबरदारी से आपको बरकत मिलती है। आप इस हकीकत से हैरान होते हैं कि खुदा ताला आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं, यानी वो आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। वो आपको सजा देना नहीं चाहते हैं जब तक कि वो आपके फायदे के लिए ना हो। आप सीखते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद खुदा ताला को फजल देना है, उससे मोहब्बत करते हो और बाकी सब लोगों से भी। आप सीखते हैं कि खुदा ताला काबिज है। इन सब बातों की सच्चाई के साथ जब आप सलातीन और अंबिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कहेंगे, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दें ताकि मैं आपकी शरीयत में हैरत अंगेज चीजों को देख सकूं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं
تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔